चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है मैट्रिक्स। बेसिकली क्लास 12 का टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स होती क्या है? अगर आप मैट्रिक्स का नाम सुने अब तो इसका मतलब क्या है? हिंदी के लिए आव या हु, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम नॉर्मल वही में समझें, मान लो कि तुम अभी क्लास 12 में हो और तुम्हारे जो सर हैं, मान लो मैंने कहा कि जो भी क्लास 12वीं के छात्र हैं वो असेंबली में खड़े हो जाओ, हमें तुम्हें कुछ डिस्कस करना है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो तुम क्या करोगी? मान लेते हैं कि तुम्हारी क्लास में, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारी क्लास में 16 बच्चे हैं, मान लो, जिन्होंने पीसीएम ले रखी है बेसिकली, ठीक है। हाँ, तो पीसीएम वाले छात्र कितने हैं? 16 बच्चे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि बच्चों तुम सीधे असेंबली में खड़े हो जाओ, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम 16 के 16 बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, ठीक है, ये मेरा पहला ऑप्शन है, जहाँ पे तुम 16 के 16 बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाओ। दूसरा ऑप्शन, तुम दो दो के पेयर में खड़े हो जाओ। तीसरा ऑप्शन कि तुमने तीन तीन वे में खड़े हुए और फिर उसके बाद तुमने क्या किया, एक बंदा वापस से खड़ा हो गया जहां पर उसके पीछे कोई नहीं था, ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा। और एक चौथा ऑप्शन जहां पर तुमने क्या किया कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि तुमने क्या किया, एक हर लाइन में 4 4 की फॉर्म में तुमने एक अरेंजमेंट में तुम खड़े हुए। तो अगर मैं कहूं कि इन सब में अरेंजमेंट कौन सा है, तो तुम क्या कहोगे? अगर हम समझें इन सब में क्या अरेंजमेंट हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो मेरे को देखने में नज़र आ रहा है कि जब मैं अगर पहले वाले ऑप्शन को चेक करूं तो एक अरेंजमेंट तो कुछ नहीं है बट एक प्रकार से अरेंजमेंट है, एक रो के फॉर्म में अरेंजमेंट है, ठीक हो गया। दूसरा वाला भी अरेंजमेंट है क्योंकि हमने एक दो रो के फॉर्म में किया। तीसरे वाले में हम अरेंजमेंट तो है बट ये बंदा छूट गया, तो ये भी प्रकार से अरेंजमेंट कह सकते हो बट ये इस प्रकार से अरेंजमेंट उतना नहीं है। और एक चौथा भी स्क्वायरिक फॉर्म में अरेंजमेंट है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, हम इससे क्या सीखने को मिला कि अगर हम अरेंज कर दें, क्या करें, अगर हम अरेंज कर दें किसको, जो भी हमारे, मैंने तो अभी क्लास 12 का कहा, अगर इसकी जगह नंबर कह देता कि हमारे पास 16 नंबर से हमको उसको कैसे अरेंज करें, तो वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे पर हम इस प्रकार से यूज करें। तो अगर मैं अरेंज करता हूँ, देखो, अगर मैं अरेंज करता हूँ सभी एलिमेंट्स को, मान लो मैंने अरेंज किया एलिमेंट को, जो भी अभी एलिमेंट की जगह मैंने कहा कि क्लास 12 वाले को, हाँ C12, हाँ, तो अगर मैं क्लास 12 के सभी बच्चों को अरेंज करता हूँ तो मेरे को एक फॉर्म मिल रहा है। पहला फॉर्म मिला, मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 16 तक। दूसरा मिला जब मैंने 2 का यूज किया, और एक तीसरा फॉर्म मिला ऐसे 4 के फॉर्म में। तो मतलब हमें एक सिस्टमेटिक वे में हमें कुछ देखने को मिला कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे जाएं, मान लो अगर मैं अब नंबर्स को अरेंज करूं फॉर 1 से कुछ भी मान लो, तो मैंने क्या किया 1 2 3, मैं भी ऐसे फॉर्म ले रहा हूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं किसी भी नंबर्स को ऐसे अरेंज करके लिखूं तो मेरे को एक नया तरीका मिल रहा है कि जहां पर हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस फॉर्म में किया, इसमें मैंने 4 पंक्तियों में अरेंज किया, इसे 2 पंक्तियों में, इसमें एक सिंगल पंक्ति में अरेंज किया, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज देखने को मिल रही है। तो मतलब अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो इसी तो मैट्रिक्स यानी जैसे इस टाइप की जो भी अरेंजमेंट होगी जहां पे हम एलिमेंट्स यानी मैथमेटिकल वे में जो भी अरेंजमेंट है, जो भी एलिमेंट को अगर हम एक अरेंज के फॉर्म में लिखें तो ये जो अरेंजमेंट होगा उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। बट हम जो कि रेक्टेंगुलर वे में लिखेंगे तो इस वजह से ये जो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अगर हम करें तो ये एक बनेगा मैट्रिक्स। तो बेसिकल तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन हो जाएगी, डेफिनेशन जिससे मैं आज से कभी भी डेफिनेशन को डीएफ लिखूंगा, तो डेफिनेशन कहती है कि मैट्रिक्स इज
द रेक्टेंगुलर अरे द रेक्टेंगुलर अरे लाइक अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट या अरेंज होगा वो, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है, नंबर्स कहूँ या फॉर्म के या साइन थीटा का लिख दो, कुछ भी लिख दो जो कि मैथमेटिकल के अंदर है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं, ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, कि हम एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा, मैंने कह दिया कि मैं 2/2 का अरे ले रहा हूँ, मैंने लिख दिया कि साइन थीटा है, ये 1 है और ये 1 है और ये कॉस थीटा है। इस प्रकार से जो भी अरेंजमेंट हुआ क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। अब हमें बात तो होगी कि यार जब भी अरेंजमेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा, बट हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, मतलब खाली इसे लिख देंगे क्या, नहीं ऐसा मतलब नहीं है। अगर मैं काम करता हूँ इसको, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एक काम करूँ इसको ऐसे डब्बे में पैक कर दूँ, अब लग रहा है ना कुछ तो है, डब्बे में पैक कर दिया तो इस डब्बे के अंदर का जो भी अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ये वाला था, इसको ऐसे कर देता हूँ कि ये भी एक फॉर्म हो जाएगा, या फिर मैंने एक सिंपल एक ही बच्चे का जो एलिमेंट का मैंने अरेंजमेंट किया उसको मैं ऐसे कर दूं, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक अरेंजमेंट कहलाएगा। बट ज़्यादातर यूज़ ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म यूज़ होता है, इसका यूज़ बहुत कम होता है, तो इसलिए हम इन दोनों से डील करेंगे। ठीक है, अब हम तो समझ में आया कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट है, किसका, एलिमेंट ऑफ नंबर का। अगर हम उसको रेक्टेंगुलर वे में अरेंज करते, मतलब बेसिकली अरेंज करते, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल तुमने किसी का भी अरेंजमेंट करना है, तो अगर हमने सिस्टमैटिक वे में अरेंज करें तो एक मैट्रिक्स क्या है, यानी किसी भी चीज का सिस्टमैटिक, मैट्रिक्स के मैथ के वे में तो यही हो गया। बट अगर तुम रियल लाइफ में समझो कुछ भी चीज, जैसे मैंने भी इससे एग्जाम्पल लिया, कहीं भी समझो तुमने पेन का अरेंजमेंट किया एक अच्छी तरीके से, वो एक मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हमने क्या सीखने को मिला कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब दूसरा हम टॉपिक यूज करते हैं जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जहां तक अभी हम यही टॉपिक को कवर कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ 10 मिनट तक पहुंच रही है, जिसका क्योंकि मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स का भी पढ़ाना है, तो इस वजह से नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो सकता है, इसलिए हम इधर भी क्वाइट करेंगे, बट ठीक है अभी चल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर यानी कि उसका क्या ऑर्डर है, मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। मैट्रिक्स मतलब कि हमने ऑर्डर का मतलब देखो, अब ध्यान से देखते हैं, टॉपिक को मारो गोली फिलहाल के लिए। अब मैंने क्या कहा, मेरे पास साइन थीटा था, 1 था और मेरे पास कॉस थीटा था, मैंने उस खाली ऐसे लिख दिया। तो ये मेरा एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसमें कितनी रो हैं, तुम कहोगे सर 2 रो हैं और 2 ही कितने कॉलम हैं, एन के 2 कॉलम हैं। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि चलो मान लेते हैं, मैंने दूसरा टॉपिक लिया, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने 3 का फॉर्म बनाया, 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या कहूँ, तुम कहोगे सर मेरे पास 2 अभी भी रो हैं, मैं आर कह रहा हूँ रो को और कॉलम को सी कह रहा हूँ। ठीक है, ताकि बार बार लिखने से खोजूँ। और मेरे पास कितने हैं, 3 मेरे पास, तो 3 कॉलम है मेरे पास। ठीक है, तो मतलब किसी भी मैट्रिक्स को देख के मैं कह सकता हूँ कि इसे गिनना पड़ेगा मेरे को ना, 1 2 3 मेरे पास इसमें रो हैं और 4 मेरे पास इसमें कॉलम है। ठीक है, तो बार बार ऐसे 3 रो 4 कॉलम को लिखने की वजह मैं क्या करूँगा, इसकी साइड में मैं लिख दूंगा कि इसके बाद 2 रो हैं एंड इसके पास 2 ही कॉलम है, इसके पास 2 रो हैं और 3 कॉलम। ये इसका मतलब समझ लो कि और या एंड जो भी कह सकते हो, एंड कहो या और कहो, मतलब 2 रो और 2 कॉलम, 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 रो 4 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब अगर मेरे पास मान लो, ठीक है, अब अगर मानते हैं कि मेरे पास ऐसे करते रहूं, ठीक है, और मेरे पास m रो हैं, ठीक है, ये m रोज हैं, अब मेरे पास n कॉलम्स हैं, n कॉलम्स है, मतलब अगर मैं कहूँ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। तो किसी भी अगर मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर कहूँ
तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा m क्रॉस n, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब m क्रॉस n, यानी कि कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है, अगर उनको हम साथ में लिखें तो ये क्या कहलाता है, m क्रॉस n। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब m क्रॉस n। और अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, अगर ध्यान से देखो, हाँ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो हो गया। अब मान लो मैं कहना चाहता हूँ कि चलो मेरे को ऑर्डर पता चला कि इसमें इतनी रो है, अगर मैं कहूँ कि इसमें बंदे कितने हैं, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, सॉरी बंदे कह रहा हूँ, तो इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें वैसे 4 एलिमेंट हैं, मतलब एक रो में 2, एक रो में 2, एक कॉलम में 2, जो भी कहूँ, तो मतलब 2 कॉलम में 2 एलिमेंट, 2 रो में 2 एलिमेंट। मतलब अगर मैं उन दोनों रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ओवरऑल एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 12, यानी कि साथ में वही, तो यानी कि ओवरऑल कितने बन जाएगी, m अगर n कर दूं तो मेरे को क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि ये मेरे को मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपना टॉपिक कवर कर दिया, जहाँ पर हमने मैट्रिक्स पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ ली है कि क्या होता है, और ऑर्डर और हमने नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो क्षमा चाहता हूँ। चलो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा तो कुछ भी डाउट हो तो जरूर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, तो कुछ भी डाउट हो पूछ लो आप, ठीक है। और अगर तुम्हें संबंधित कुछ भी डाउट हो, कुछ भी यहाँ पर लग रहा है कि यार सर आपने यहाँ पे गलत किया, कुछ फीडबैक मतलब जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।